कांग्रेस दाएं बाएं कर रही है, ये कहां से आ गया? नहीं नहीं, एक बात जान लीजिए रुपेंद्र जी, इनका सवाल ले लीजिए। एक मिनट, एक नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। आपने अगर सवाल पूछा तो सुन लीजिए। एक मिनट, आप अलग से ऐड क्यों करिएगा? अलग से पूछ लीजिए, ऐड मत करिए। इनका सवाल इनका रहने दीजिए ओरिजिनल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के ओल्डेस्ट आम आदमी पार्टी के साथ उनका रिश्ता मिक्स्ड रहा। पंजाब में अलग अलग लड़े थे, लोकसभा में भी, आपको स्मरण हो। दिल्ली में साथ लड़े, हरियाणा में अलग लड़े, गोवा में अलग लड़े, बल्कि गुजरात में अलग लड़े। तो बिहार में कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते। अब ये कुछ निर्णय तो टॉप लीडरशिप के बीच में छोड़ दीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सीटों का बंटवारा होता तो दिल्ली को अभी तक सीएम मिल गया होता। 9 दिन हो गए हैं चुनाव के, सीएम मिला नहीं। नहीं नहीं, किसने कहा कि इंडिया अलायंस विखंडन में? कतई नहीं, कतई नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत इंडिया अलायंस एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म था, एक वैकल्पिक केंद्र में सरकार देने की प्रतिबद्धता थी। और तब भी, क्योंकि मैं उन सारी मीटिंग्स में रहा हूं अपने नेता के साथ, ये बात बार बार होती थी कि राज्यों में विसंगतियां होंगी, देयर शैल बी एनोमलीज इन स्टेट्स। वो कारण है उसका। केरल में कैसे इंडिया अलायंस होगा? वहां जो 2 प्रमुख दूरी है, एलडीएफ और यूडीएफ, वो इंडिया अलायंस में एक साथ है। लेकिन केरल में चुनाव, लेट मी फिनिश, केरल में अलग अलग है। तो वो स्टेट लेवल रियलिटी को ध्यान में रखना था बाबू। आप भूपेंद्र जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत परिपक्व नेता है, लेकिन अपने यहाँ कंपटीशन से परेशान है। तो राजनीतिक शब्दावली ब्लैक होल नहीं है। उन्होंने ब्लॉक होल नहीं कहा था, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो होता है ना, समुद्र में एक जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण या क्या चीजें होती है, वहां ली जाती है। 2 सीट पर तो हम में से कोई नहीं पहुंचा था सदन में, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। यही पार्टी थी ना ब्लैक होल में। तो राजनीतिक दल कब ब्लैक होल में जाए और कब निकल करके सामने आ जाए ना, ये जनता तय करती है, भूपेंद्र जी तय नहीं करेंगे। इधर 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 सवाल लेंगे, इधर से किसी का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 तारीख को आ रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस अब पिछड़ों वोटों पे ज्यादा टारगेट कर रही है? जय बापू जय संविधान। नहीं, जय बापू जय संविधान तो पूरे देश में सबको करना चाहिए। अमित शाह जी को भी करना चाहिए। अंबेडकर 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 नहीं बोलते फिर सदन में, थोड़ी शर्म होती, थोड़ी हया होती। सबको करना चाहिए। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अध्यक्ष अगर आ रहे हैं उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं सिवाय वी वेलकम यू। नहीं, ये भी शब्दावली नहीं, इन शब्दावलियों से बाहर आइए। वैसाखी वगैरह कुछ नहीं होता है। तब तो आप बोलेंगे कि मोदी जी वैसाखी पे है ना, मजबूत वैसाखी है। तो एक चंद्रबाबू नायडू जी की है, एक हमारे चाचा जी की है, नीतीश जी की है। तो वैसाखी ये पॉलिटिकल टर्म है। नहीं, विपक्ष नहीं हमलावर है, सत्ता पक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष तो वही है ना, हमारे प्रतिस्पर्धी। लालू जी ने जो कहा उसका मर्म किसी ने समझा? उसी रात हादसा हुआ था ना, जिसको शुरू में हादसा लोग नहीं मान रहे थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई मौत हुई है, अफवाह बता रहे थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। He was the first one to acknowledge. यूपी सीएम डिनायल मोड में थे, रेलवे डिनायल मोड में थे। एक व्यक्ति जो खुद रेल मंत्री रहा है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको कितनी पीड़ा होगी। कुंभ के नाम पे क्या आडंबर कर रहे हो? वहां संगम नोज के पास लोगों की जान गई। आज तक किसी को नहीं पता कितनी जाने गई, आज तक नहीं। तुम डुबकी गिन रहे हो लोगों की, तुमको गिनती नहीं पता कौन मारा गया, कितने लोग मारे गए। यही व्यक्ति थे, मैंने सदन में कहा था कोविड के दौरान कितनी लाशें
गंगा और सरयू में बहा दी गई। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज्यादा डिग्निटी। एक आखिरी चीज, आखिरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। और घोषणा पत्र बेहद खूबसूरत, संतुलित, जैसा पिछली बार था वैसा आएगा। छोटी छोटी चीजें जरूर जोड़ी जाएंगी। जैसे कोई बात नहीं कर रहा है, डीपीएम, उनकी नौकरी खतरे में है मार्च में, उस पर मानव बल, बिजली विभाग, सांख्यिकी, लाइब्रेरियन, शिक्षा प्रेरक, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, उसके अलावा पूरी व्यवस्था। तो घोषणा पत्र नहीं है, अभी तक की यात्रा के अनुभव के आधार पर जो चीजें उन्होंने कही हैं उसका एकत्रीकरण मैंने आपके समक्ष किया, और उसके बाद आगे घोषणा पत्र संभवतः जैसे ही होगा हम लेके आएंगे। तो ये सवाल है नहीं देखिए, ये लगातार देखिए कारण एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, किसी भी दल में हमारे सम्मानित वो अध्यक्ष रहे और वो ही उनकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, आप यकीन मानिए। और जो भी कयास है सब गलत साबित होंगे। हर इंसान थोड़ा वक्त लेता है, इतनी मेहनत उन्होंने की बैक टू बैक इलेक्शन में, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जगता बाबू लालू जी के साथ के कर्मठ सिपाही, उन लोग किसी भी टिप्पणी कोई कर दे, एरा गहरा नथु गहरा किसी दल का, उससे वो हिलने वाले नहीं है। सब कुछ समुचित होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर इंसान थोड़ा वक्त चाहता है, एकाकी तन्हाई का, ताकि वो सोच सके और फिर आगे आ सके। ये सवाल एक व्यक्ति की ऑटोनॉमी को इतना तो वक्त देंगे कि वो निर्णय खुद ले। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बगैर इस ऑफिस के, इस दल की कल्पना बेमानी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं। वो निर्णय ले लेंगे तो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो चुनाव होने वाला है। ये रुपेंद्र जी, मैंने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता रहने दीजिए। नहीं भाई, वो हमारे बीच होंगे, थोड़ा और इंतजार कीजिए ना। नहीं, थोड़ा उस व्यक्ति की स्वायत्तता, भूषण जी मैं 2 बार बोल चुका हूँ, एक व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान नेताओं को भी करना चाहिए और पत्रकारों को भी करना चाहिए। कहा था कि बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं और कर्पूरी जी को भी गाली देंगे, भारत आगे आने वाले दिन में लालू जी को भारत रत्न देंगे, कल उन्होंने कहा था। अब बीजेपी जरूर ये कह रही है कि घोटाले करने वाले को किस आधार पर भारत रत्न। रुपेंद्र जी, मैं भी बहुत छोटा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 78-77 के अखबार निकाल ली, 80 तक ये आरक्षण कहां से आई, फलनमा के मां डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन